अक्सर हमने एक बात बहुत बार सुनी है, नज़र लग जाना। आपने अपने चारों तरफ, अपने आसपास कुछ लोगों को ऐसे कई बार बोलते हुए सुना होगा, अपने घर में भी सुना होगा कि नज़र लग गई है। और कई बार आपने ये भी सुना होगा कि कुछ ऊपरी हवाओं का चक्कर हो गया है, किसी ने कुछ करवा दिया है, तंत्र मंत्र हो गया है या जादू टोना हो गया है। तो अक्सर ऐसी बातें हमारे घरों में, हमारे पड़ोसों में, हमारे आसपास के लोगों में चलती रहती हैं। तो इस बात के अंदर कितनी सच्चाई है? क्या ऐसी चीज़ें काम करती हैं, नहीं करती हैं, या सिर्फ कोरी बातें हैं, पुरानी बातें हैं, पुराने समय की बातें हैं, जब लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे उस टाइम ऐसी बातें करते थे? तो इसमें सच्चाई क्या है? देखिए, अगर हम नज़र की बात करते हैं, तंत्र मंत्र की बात करते हैं, ऊपरी हवाओं के चक्कर की बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें 100% एग्जिस्ट करती हैं, यानी होती हैं। वो हालांकि आपको खुली आंखों से दिखाई नहीं देती, आप इन चीज़ों को देख नहीं सकते हो। तो जिन चीज़ों को हम देख नहीं सकते हैं, पढ़े लिखे लोग उन चीज़ों पर भरोसा भी नहीं करते हैं। जिस चीज़ को हमने देखा ही नहीं है, हम उस चीज़ को कैसे मान लें? लेकिन जो साइंस है, और कुछ ऐसे तरीके हैं जो ये बताती हैं कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और चीज़ें होती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है, अचानक से काम बिल्कुल बंद, अचानक से पैसे आने बिल्कुल बंद, अचानक से आपके शरीर में कोई परेशानी आप महसूस करते हैं। स्पेशली जब नज़र लगती है किसी को, तो उसका सर जो है वो हर टाइम भारी रहता है, कई बार हेडेक रहती है, कई बार या तो लेफ़्ट आई में या राइट आई में दर्द होता है, और कई बार ऐसा लगता है कि जैसे कंधे जो हैं ये बहुत भारी हो गए हैं। मन के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी चलती है, बहुत उल्टे सीधे विचार चलते हैं, और आप इस चीज़ को सोच सोच के और ज़्यादा परेशान हो जाते हो कि ये चीज़ें हो क्यों रही हैं, इसका मतलब क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई मेरा डिसीजन गलत हो गया है, या मैंने पास्ट में कुछ गलत करा था उसके कारण ये सारी चीज़ें हो रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। हकीकत में ये सारी चीज़ें नज़र दोष है। और नज़र के बारे में बोला जाता है कि नज़र इतनी पावरफुल चीज़ है कि वो पत्थर को भी तोड़ देती है। तो नज़र लगना एक आम बात है, और नज़र आपको जब लगती है जब आप किसी चीज़ को लेके बहुत अच्छे होते हो, या तो आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, या आपकी अर्निंग बहुत अच्छी है, या आपके रहने का तरीका बहुत अच्छा है, या आपके काम धंधे में आपको तरक्की मिल रही है और लोगों को दिखाई दे रहा है। तो उसमें से कुछ लोगों की जो नज़र होती है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, और जब हम ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं तो नज़र लगना एक आम बात है। दूसरी तरफ जो चीज़ें हैं वो हैं ऊपरी चीज़ों का चक्कर, भूत प्रेत का चक्कर हो गया, और तंत्र मंत्र का चक्कर हो गया। ये सारी चीज़ें भी काम करती हैं। अगर किसी ने आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवा दिया, काला जादू करवा दिया, तो आपको अजीब अजीब ख्यालात आपके मन में आएंगे, और आप अजीब ही चीज़ों को एक्सपीरियंस करोगे। आपको डर भी बहुत लगेगा, आपको हर तरफ डार्कनेस दिखाई देगी, अजीब चीज़ों की आवाज़ें आएंगी, और हर टाइम आप नेगेटिविटी में रहोगे, लोगों से ज़्यादा मिलोगे नहीं, लोगों से ज़्यादा बात नहीं करोगे। तो ये जब होता है जब किसी के ऊपर काले जादू का असर होता है। तो ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन अब बात ही आती है कि हमारे ग्रहों का क्या रोल है इसमें। नज़र लगना, काला जादू होना, तंत्र मंत्र होना, भूत प्रेत का होना, क्या ये सारी चीज़ें ग्रहों से अलग हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी कुछ आपके साथ हो रहा है, चाहे वो नज़र दोष हो, चाहे वो तंत्र मंत्र हो, चाहे वो काला जादू हो, भूत प्रेत का कोई चक्कर हो, वो सारा योग पहले आपकी कुंडली में होता है। जब आपके बर्थ चार्ट में ग्रहों की दशा चलती है, जैसे राहु की दशा चल रही है,
राहु की दृष्टि आपके चंद्रमा के ऊपर है, सूर्य के ऊपर है, लग्नेश के ऊपर है, और 8th हाउस का लॉर्ड गोचर करके आपके फर्स्ट हाउस से गोचर हो रहा है। 8th हाउस का लॉर्ड जो है उसकी दृष्टि फर्स्ट हाउस में पड़ रही है, या 12th हाउस के लॉर्ड की दृष्टि फर्स्ट हाउस में पड़ रही है, या 12th हाउस और 8th हाउस दोनों हाउसेस के जो लॉर्ड्स हैं वो फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं, या गोचर के थ्रू वहाँ से पार हो रहे हैं, या 8th हाउस या 12th हाउस के लॉर्ड्स आपके मून को अफेक्ट कर रहे हैं, आपके सन को अफेक्ट कर रहे हैं, या मून या सन के ऊपर उनकी दृष्टि पड़ रही है गोचर के हिसाब से, या दशा चल रही है किसी ऐसे ग्रह की जिसकी दृष्टि 8th हाउस में है या 8th हाउस में उसकी प्लेसमेंट है। तो जब दशाओं का ऐसा हाल होता है और जब ग्रहों की चाल ऐसी होती है तब आप इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हो, जैसे नज़र दोष, भूत प्रेत का चक्कर, ऊपरी हवाओं का चक्कर, ये सारी चीज़ें आपकी कुंडली में पहले से होती हैं। अब चलो, ये सारी चीज़ें हमारी कुंडली में पहले से ही हैं और हम इन चीज़ों को एक्सपीरियंस भी करते हैं बीच बीच में। कई बार हमारा जो काम धंधा है वो बंद हो जाता है, कई बार हमें हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, कई बार सर में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, मन में घबराहट होती है, आँखों में दर्द होता है। तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में क्या हम डायरेक्ट कोई जेमस्टोन पहन सकते हैं जिससे हमें फ़ायदा मिले, या हम कुछ ऐसा करें कि जहाँ पर, जैसे आपने सुना होगा कि नारियल को सर से उतार के पानी में बहा देना, और नींबू को सर से उतार के पानी में बहा देना, मिर्ची को सर से उतार के पानी में बहा देना, तो कौन सी चीज़ें ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं? देखिए, अगर आपको नज़र लगी है या काला जादू हुआ है तो जेमस्टोन पहनने का डायरेक्ट कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। जेमस्टोन का जो फ़ायदा होता है वो 2, 4, 6 महीने में जाके दिखाई देता है, और उसका फ़ायदा आपको जब दिखाई देगा जब आपके जो ग्रह हैं वो प्योरली काम कर रहे हों। अगर उनके ऊपर किसी मैलेफिक ग्रहों का अगर असर आ जाता है तो आपके जेमस्टोन्स भी काम नहीं करते हैं। उसको फिर अलग तरीके से आपको पहनना चाहिए। किसी यंत्र के द्वारा आप पहन सकते हैं, किसी पूजा पाठ के बाद आप पहन सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट जो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा अफेक्टिव होती है वो चीज़ होती है नज़र का उतारना, जैसे नींबू के द्वारा, मिर्ची के द्वारा, या मोर पंख के द्वारा, या नारियल के द्वारा आप सर से उतार के आप वो चीज़ें वो कर देते हो। तो ये चीज़ें ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं और ज़्यादा काम करती हैं, तुरंत काम करती हैं। और हमने अक्सर अपने घरों में अपनी जो बुज़ुर्ग दादी या नानी जो हमारी होती थी वो कई बार बोलती थी कि भाई इसको नज़र लग गई है, बच्चा रो रहा है बहुत ज़्यादा, चलो यहाँ पर एक काम करते हैं, मिर्ची जला के उतार देते हैं, ये सारी चीज़ें कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें बकवास है, लेकिन ये चीज़ें काम करती हैं। कभी अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी घटना हो तो आप इन सब चीज़ों का सहारा ले सकते हैं, उससे आपको बचाव भी होता है। लेकिन दूसरी तरफ जो मैंने बताया कि जेमस्टोन काम करते हैं, नहीं करते हैं, जेमस्टोन काम करते हैं, लेकिन जेमस्टोन्स का जो काम है वो अलग तरीके से होता है। अब आपको तुरंत रिलीफ चाहिए, आपके सर में दर्द हो रहा है, आपको घबराहट हो रही है, कंधे आपके भारी हो रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आप जेमस्टोन पहनेंगे और सोचेंगे ये ठीक हो जाएगा? ऐसा नहीं है। जेमस्टोन का काम होता है लेकिन धीरे धीरे करके होता है और लंबे तौर पर होता है। लेकिन अगर आपको तुरंत रिलीफ चाहिए तो आप, जैसे मैंने आपको बताया कि नींबू के द्वारा, मिर्ची के द्वारा, जो भी आम चीज़ आप देखते हैं अपने आसपास, उन सब चीज़ों के द्वारा आपकी जो तकलीफ़ है वो दूर हो सकती है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया एक ऐसी बात के बारे में जो अक्सर हम लोगों के साथ होती रहती है। अगर आप भी जानना चाहते हो अपने बर्थ चार्ट के बारे में या अपने किसी दोस्त के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारे व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल आईडी के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।